ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुभ प्रभात दोस्तों। तो एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 4 सीरीज के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं नीडी क्लासेज में। तो नीडी क्लासेज में प्रैक्टिस टेस्ट 1, प्रैक्टिस टेस्ट 2, प्रैक्टिस टेस्ट 3 जो है वो अपलोड हो चुका है और आप लोग वहाँ नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ ये पसंद आए तो आप उनको लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए प्रैक्टिस टेस्ट 4 शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दूसरा प्रश्न है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैक्सीन। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागालैंड। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रयान। छठा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 101वां। सातवां प्रश्न है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिमित्री मुराटोव। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में डेविड कार्ड शामिल हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट शामिल हैं और गुइडो इम्बेंस शामिल हैं। दिमित्री मुराटोव शामिल नहीं है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। नौवां प्रश्न है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मरुसूदर नदी पर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। 11वां प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। अभी राहुल द्रविड़ ही बीसीसीआई के मुख्य कोच हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेसबुक। 13वां प्रश्न है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुण चावला। 14वां प्रश्न है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। 15वां प्रश्न है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईएनएस तबर। 16वां प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आशीष सियधोकर। 17वां प्रश्न है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एथलीट थे। 18वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारवार, कर्नाटक। 19वां प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीपक दास। 20वां प्रश्न है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 21वां प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। 22वां प्रश्न है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। 23वां प्रश्न है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमित शाह। 24वां प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्जिया। 25वां प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काजा कलास। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 26वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोकरी में दिगंध थेरी गाथा। 27वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 28वां प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 135वां है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS ध्रुव। 30वां प्रश्न है, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 31वां प्रश्न है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुम्बला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर चक्र। 32वां प्रश्न है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम। 33वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सृष्टि गोस्वामी। 34वां प्रश्न है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। 35वां प्रश्न है, नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा मलयालम, तीसरा है मैथिली। ए में दिया हुआ है पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी तीसरा और पहला, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए, पहला और दूसरा, पंजाबी और मलयालम को शामिल कर लिया गया है। 36वां प्रश्न आपके सामने है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? ए में है चंडीखोल, दूसरा है पादुर, तीसरा है जोधपुर। ए ऑप्शन दिया हुआ इसमें पहला और तीसरा, बी ऑप्शन है पहला और दूसरा, सी ऑप्शन है पहला और तीसरा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। चंडीखोल और पादुर में कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी गई है। 37वां प्रश्न है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पी साईनाथ को। 38वां प्रश्न है, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। 39वां प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम और ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो ये डी में है, ए और बी दोनों। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से जोड़ा गया है। 40वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन को। 41वां प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्डेम पटपॉटियन। बाकी जियो पेरिसी शामिल हैं, स्यूकोरो मनाबे शामिल हैं, क्लोस हेसलमैन ये शामिल हैं। 42वां प्रश्न है, विश्व बैंक ने
भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितने राशि को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है $500 मिलियन, ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल। 44वां प्रश्न है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 मतलब 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुरी शहर ने, ये उड़ीसा में। 45वां प्रश्न है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो इसका सही उत्तर है 143, ऑप्शन ए सही है। अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट लॉन्च किए एक ही मिशन में। 46वां प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेयान, जम्मू कश्मीर। 47वां प्रश्न है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है नए फसल लगने की खुशी में। 48वां प्रश्न है, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 2024, ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। 50वां और अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है 2023 को। तो इस प्रकार से यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 5 लेकर आएंगे, और इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निडी क्लासेस को और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर अगले प्रैक्टिस टेस्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।